नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ गया है 75%। और कहीं ना कहीं यह आरक्षण का जो दायरा बढ़ा है वो एक बहुत बड़ा हथियार खासतौर पर महागठबंधन के लिए चुनाव की नज़र से देखें तो मिल गया है। हालांकि आरक्षण के विरोध में बीजेपी भी नहीं है और विधानसभा में सर्वसम्मति से इस संशोधन विधेयक को पास किया गया जिसमें बीजेपी भी शामिल थी। लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं ये आरक्षण या फिर जातीय गणना रास नहीं आता। इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसकी राजनीति हिंदू मुसलमान की राजनीति है। वो हिंदुओं को जातियों में बांटना नहीं चाहती है, आरक्षण के मुद्दे को लेकर मतभेद नहीं चाहती है। उसको वोट चाहिए पूरा हिंदुओं का। उल्टे दूसरी तरफ अब देखें तो महागठबंधन में अधिकतर पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस को छोड़ दे तो सब कहीं ना कहीं जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर पार्टियां बनी हुई हैं, तो उनको ये सूट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि 2014 और 2019 में के हम चुनावी माहौल को देखें तो उस समय चुनाव के मुद्दे बीजेपी के द्वारा तय किए जाते थे। लेकिन इस बार 2024 में ऐसा लग रहा है कि ये महागठबंधन की तरफ से एक चुनावी मुद्दा जातीय गणना कराना और आरक्षण का दायरा बढ़ाना, ये एक चुनावी मुद्दा महागठबंधन की तरफ से उछाला गया है। अब बीजेपी इसको कैसे इसका काट करती है ये देखना होगा। हालांकि जैसा कि चर्चा है कि राम मंदिर को लेकर जो भव्य शुरुआत होने वाली है जनवरी में अयोध्या में, भव्य राम मंदिर का जो निर्माण कार्य पूरा होगा और मूर्ति की स्थापना होगी, तो उसको एक राममय माहौल बनाने की योजना बीजेपी की है, जिसका लाभ 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाने की कोशिश होगी। पर अब आते हैं हम आरक्षण के मुद्दे पर। देखिए, बिहार में जातीय गणना हुई। देश में हम कह सकते हैं कि गणना तो कई जगह हुई है, लेकिन रिपोर्ट जो सार्वजनिक रिपोर्ट करने की बात है तो बिहार ने ही किया पहली बार आज़ादी के बाद। उससे पहले अंग्रेजों ने 1931 में जातीय गणना की थी, उसी के आधार पर सारी राजनीति चल रही थी। तो एक बहुत बड़ा कदम ये कहा जा सकता है बिहार सरकार का, बोल्ड कदम कहा जा सकता है। और उससे आगे बढ़ते हुए आरक्षण के दायरे को भी बढ़ा देना, 75% तक ले जाना, जो कि पहले EWS को मिला दीजिए तो 60% था, उसको 15% और बढ़ा के 75% तक ले जाया गया है। अब जैसा कि नारा चलता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उसी आधार पर आरक्षण को भी बढ़ाया गया है। अब देखिए, 15% जो आरक्षण बढ़ा है उसके अनुसार अगर देखें तो अनुसूचित जाति ST को पहले 16% आरक्षण था और उसको बढ़ा के 20% किया गया। यानी कि 25% की बढ़ोतरी ST के जो आरक्षण का जो कोटा है उसको बढ़ाकर किया। जबकि ST की आबादी अगर देखा जाए तो सर्वे के मुताबिक 19.65% है। अनुसूचित जनजाति जो आदिवासी हैं उनको 1% आरक्षण मिलता था, उसको 100% बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। उनकी आबादी कितनी है? 1.68%। अब आते हैं EBC और OBC पर, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट और अदर्स बैकवर्ड कास्ट।
ईबीसी को पहले ईबीसी की संख्या बता देते हैं। जातीय गणना के मुताबिक ईबीसी बिहार में 36.01% सबसे बड़ी आबादी है, अत्यंत पिछड़ी जातियों का। उनको पहले आरक्षण मिलता था 18%, और इस संख्या को देखते हुए सरकार ने 7% इसमें बढ़ोतरी की है और अब मिलेगा उनको 25%। अगर देखा जाए तो संख्या के हिसाब से तो इनको जो है 40% आरक्षण में बढ़ोतरी की गई है। देखिए, ये तो पहली बार जातीय गणना हुई है, उससे पहले का आंकड़ा तो है नहीं, लेकिन जो मंडल कमीशन में के दौरान मंडल कमीशन के तहत जो आरक्षण दिया जा रहा था उसकी मैं बात कर रहा हूं, और उससे ये बढ़ोतरी की गई है जो 15% बढ़ाया गया है। तो ईबीसी को 18 से 25% कर दिया। और जब पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, ओबीसी, उसको पहले 12% का आरक्षण था, जिसको इस बार बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। यानी कि 12 डेढ़ है 18, लगभग 50%। ईबीसी की बढ़ोतरी है लगभग 40%, और पिछड़ा वर्ग की जो बढ़ोतरी है 50%। तो यहां अगर हम कहें, ये कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया गया है वो अत्यंत पिछड़ा से भी ज्यादा है। जबकि जातीय गणना के आधार पर देखें तो पिछड़ा वर्ग की आबादी है 27.12%। ठीक है। अब जैसे तो यहां पर ये इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत थी, इसमें अत्यंत पिछड़ा को और अधिक नहीं तो कम से कम पिछड़ा वर्ग के बराबर 50% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि 7% 18 पहले था, 18 को बढ़ाकर 25 किया गया है, यानी कि 7% की बढ़ोतरी हुई है। और 12 में जो पहले पिछड़ा वर्ग को 12% था उसको 6% बढ़ाकर 18% किया गया है, यानी डेढ़ा कर दिया गया, 50% बढ़ा है उनका। तो यहां इस बात का ध्यान सरकार को रखना चाहिए था कि क्योंकि संख्या ज्यादा तो अत्यंत पिछड़ा की है, पिछड़ी जातियों की है, तो उनके प्रतिशत में ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए ना। यहां पर हम देख रहे हैं आंकड़ों के मुताबिक, तो यहां अगर हम जनजाति में चलिए 100% है, अनुसूचित जाति में 25% है, लेकिन ईबीसी की संख्या ज्यादा है। और देखिए जिस तरह से मुद्दे उठाए जा रहे हैं ईबीसी की संख्या को देखते हुए कि ईबीसी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, ईबीसी को इतने मंत्री बनाने चाहिए, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। तो ये मुद्दा भी उठ सकता है कि आखिर जिस रेशियो में पिछड़ा वर्ग के प्रतिशत को बढ़ाया गया, उसी रेशियो में, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा में अत्यंत पिछड़ा दल को भी बढ़ाना चाहिए था, जो कि इस जो संशोधन विधेयक है उसमें नहीं किया गया है। तो ये बातें हैं। बाकी तो आप जानते ही हैं कि मुद्दा काफी बड़ा है, और भले ही मुद्दा नीतीश कुमार के कुछ बयानों की वजह से अभी दबा हुआ है, लेकिन चुनाव में इस मुद्दे का असर होगा। आरक्षण का मामला हो या फिर जातीय गणना का मामला हो, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि महागठबंधन को एक अच्छा हथियार दे दिया है, इंडिया गठबंधन की बात करें तो, और इसका उपयोग भी किया जा रहा है। कई राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में, उसमें इस जातीय गणना का आरक्षण के मुद्दे भी उछाले जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो कहा है महिलाओं को लेकर, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर, उस मुद्दे को भी उठाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मुद्दा सेट करना की जिम्मेदारी इस बार बिहार उठा रहा है, जैसा कि विपक्षी दलों को एकजुट करने का भी बीड़ा बिहार ने ही उठाया था। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।